अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल हैं और कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सलमा और आज हम बना रहे हैं बड़ा ही मज़ेदार, क्रीमी, मुँह में घुल जाने वाला, मज़ेदार इतना, ईद के लिए परफ़ेक्ट क्रीमी कस्टर्ड केक, जो कि खाने में इतना लज़ीज़ है, अगर आप इसकी एक बाइट लेंगे ना, तो खाते ही चले जाएँगे। तो बहुत ही मज़ेदार मेरे घर में हर दावत, ईद पे बनने वाली ये रेसिपी है, जो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो चलिए सबसे पहले सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। आधा कप फुल फैट क्रीम दूध है, उसमें 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड के मैं डालूँगी। आप कोई भी फ्लेवर जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। मैंगो भी अच्छा लगता है, वनीला भी अच्छा लगता है। ये जो मेरे पास चम्मच है जिससे मैं डाल रही हूँ, ये बड़े वाला चम्मच है। आपने खाने वाले 3 चम्मच कस्टर्ड लेना है और आधा कप दूध है। अगर इसी मेजरमेंट के साथ बनाएँगे तो आपका कस्टर्ड बिल्कुल बहुत ही अच्छा बनेगा। अब बटर क्रीम केक ले लेंगे। ये मेरे पास क्रीमी बटर केक है जो कि बहुत ही लज़ीज़ लगता है। इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप सिंपल केक से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर क्रीम वाले बटर केक से बनाएँगे तो कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत मज़ेदार, मुँह में घुल जाने वाला कस्टर्ड आपका बनेगा और टेस्ट का भी फ़र्क आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने कस्टर्ड डालना है, फिर उसमें बड़े पीसेस जो केक के कट किए थे वो डाल देंगे। ये केक मैंने बचा लिया था, इसके छोटे-छोटे पीसेस करूँगी। तो पहले सारा कुछ रेडी करके रखेंगे, फिर कस्टर्ड को पकाना स्टार्ट करेंगे। तो झटपट हो जाएगा, बस जल्दी-जल्दी प्लेट में ही कट कर लिया था क्योंकि बहुत ही नरम है, आप हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं। क्योंकि जैसा भी कटेगा इसने छुप जाना है। छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे। ब्राउन पार्ट मैंने अलहदा कर लिया था, वो जो मैंने अलहदा रखा है इसको मसल देंगे। फिर आगे जाके बताती हूँ इसको मैंने क्या करना है। तो बस ऐसे सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। बादाम भी मैंने काट दिए, हर चीज़ रेडी करके रख ली है हमने। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। झटपट हो जाएगा, इलायची दाने भी निकाल के रख लेंगे। तो चलें जी, हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। पैन लेंगे, चूल्हा ऑन कर देंगे और 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम दूध है जो मैंने डाल दिया है। इलायची 3 है, उसके दाने निकाल के डाल दिए। आधा कप चीनी डाल दी क्योंकि केक इतना मीठा नहीं है और कस्टर्ड मीठा ही अच्छा लगता है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हैं। अब वेट करेंगे कि उबाल आ जाए। उबाल आ चुका है, झटपट ही बन जाना है इसने बस। इतना लंबा चौड़ा पकाने का इसका प्रोसीजर नहीं होता। उबाल आने के बाद हम इसको 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएँगे, जैसे उबले नहीं दूध, बस उतना सा फ्लेम रखिएगा। 2 मिनट हम इसको पकाएँगे। फिर थोड़ा-सा केक जो हमने काट के रखा था उसमें चंद टुकड़े लेंगे, 5-6 टुकड़े लेके उसको मसल के फिर हम दूध में डाल देंगे। बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसके बाद हमने लो फ्लेम कर देना है और जो कस्टर्ड हमने रखा था उसको दोबारा से घोल के हल्का-हल्का चम्मच चलाते जाएँगे और थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जो पहली दफ़ा बना रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा बने। सारे का सारा ही वैसे चला गया था, लेकिन मैंने आपको दिखाया। आधा मिनट की वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि जो पहली दफ़ा बना रहे हैं उनका बहुत अच्छा सा बने। क्योंकि जब हम छोटे होते थे, हम बनाते थे ना, तो लगता था पता नहीं कस्टर्ड क्या इतना बड़ा मार्का है, कितना मुश्किल है, गुठलियाँ ना बन जाएँ। और छोटे होते बचपन की मुझे याद भी आ गई, जब हम कस्टर्ड बनाते थे, तो अंदर से एक दिल डरा होता था, अगर गुठलियाँ बन गई तो क्या बनेगा? तो कुछ ऐसा ही लगता था कि कस्टर्ड बनाना बड़ा ही लंबा और मुश्किल काम है, लेकिन झटपट बन जाता है आसानी से। बस आपने थोड़ा-थोड़ा डालना है और चम्मच को चलाते जाना है। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनने देनी, अगर थोड़ी-सी भी गुठलियाँ आ जाएँगी तो मज़े का नहीं लगता फिर। 3-4 मिनट में ही इसने पक कर रेडी हो जाना है। कोई लंबा टाइम हम इसको नहीं पकाएँगे। मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएँगे। अब ये आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना और हमने इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं करना। चम्मच चलाते हुए पकाते हुए हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं। बस 1 मिनट और हम इसको पकाएँगे और ये बिल्कुल मज़ेदार सा क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड बनकर रेडी होने वाला है, बस चंद ही मिनट में। जब इस पे एक मैं आसानी के लिए बता दूं, जब इस पे बबल्स आना शुरू हो जाए तो समझिए कि ये पक चुका है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जिस बर्तन में हमने केक सेट किए थे उसमें कस्टर्ड को थोड़ा सा डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्का सा फैला देंगे चारों तरफ, ताकि हर तरफ कस्टर्ड चला जाए, क्योंकि अभी केक ने अपने अंदर जज़ब करना है कस्टर्ड को भी। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको पतला रखना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इसने थोड़ा सा थिक हो जाना है। तो बस 1-2 चीज़ का आपने ख्याल रखना है और मज़ेदार सा कस्टर्ड आपका रेडी है। जो हमने काट के रखा था उसको डाल देंगे, अब दूसरी लेयर लगा देंगे और फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे
क्योंकि जब हम कस्टर्ड डालेंगे तो ये एक साइड हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो फिर ये हिलेंगे नहीं। तो इसको प्रेस करने के बाद बाकी का कस्टर्ड हम इस पे सारे का सारा ही डाल देंगे। तो देखिए आप देख रहे हैं थोड़ा पतला है कस्टर्ड, लेकिन जब हम इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे तो केक भी होगा जो अपने अंदर इसकी नमी को जज़्ब कर लेगा, तो फिर इसने थोड़ा-सा थिक हो जाना है। तो इसलिए कस्टर्ड को पतला रखना ज़रूरी है। जितनी मैंने चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी मेज़रमेंट के साथ आप करिएगा, तो इंशाल्लाह जो पहली दफ़ा बना रहे हैं उनका पहली दफ़ा ही अच्छा बनेगा। और जो केक का पार्ट मैंने ब्राउन वाला काट के रखा था और उसको मसल के रखा था, वो मैं इसके ऊपर डालती हूँ। खाने में बहुत लज़ीज़ लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बादाम हमने काट के जो रखे थे वो डाल देंगे, थोड़े से ही डालूँगी। बाकी जब हम सर्व करेंगे तो साथ रख देंगे, जिसको ज़्यादा खाने हैं वो ज़्यादा डाल लेंगे फिर। अब डाल देंगे खरबूजे के बीज, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको नहीं अच्छे लगते स्किप कर दीजिए। 4-5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। जो चीज़ें जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो ऊपर डाल लीजिए, जो नहीं पसंद वो स्किप कर दीजिए। तो देखिए कितना लज़ीज़ मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसकी एक बाइट लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आप इसको खाते ही चले जाएँगे। ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, घर वाले खाते ही चले जाएँगे। तो चलिए आप इसको एन्जॉय करिए और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो सलमा देसी फूड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने प्यारों से शेयर कर दीजिएगा और अपने घर वालों को भी बना के दीजिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे कोई मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।